इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रो पार्ट को कवर किया था, रेशियो कवर कर रखा है, रेशियो के एक्सरसाइज 8.1 भी कवर कर रखा है ना। ये हम लोगों का चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप रिमेनिंग 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए ना। देखो एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, वो कह रहा है इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन वो देखते हैं। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रो पार्ट में हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल से वैल्यू उठानी है और आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपल सा। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। सो क्या हो जाएगा, देखो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये √3 इंटू √3 मिलके 3 बन जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/4। ठीक है, सो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर को एक सिंगल टाइम लिख देते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, 3 + 1 बिकम 4 और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सो सिंपल, इसी तरीके से करना है। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे अब। देखिए तो सेकेंड पार्ट में कहा क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन देखेंगे। देखो 45 की वैल्यू 1 हो जाती है तो 2 1 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बोला था ना, तो जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3/4। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस में 0 हो गए, क्या बचा 2 इंटू 1 इट बिकम व्हाट 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 2। सेकेंड पार्ट का आंसर है 2। सो इक्वेशन थर्ड ये है cos 45 प्लस sec 30 प्लस cos sec 30। इसमें क्या करना है हमें, सिंपली cos 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cos sec की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, सो इस तरीके से हमें सिंपल फ्रैक्शन जैसे सॉल्व होता है ना, सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सो क्या करेंगे, ऊपर 1/√2 को वैसे ही रहने देंगे, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है तो इसके नीचे आपको 1 मान लेना है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है 1 हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, नाउ सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, ये हो गया √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में है 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये लिखा हुआ था, हम इस रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3
अपॉन 2√2 प्लस 2√6 क्या हो जाएगा 2√6। नाउ अब देखो क्लास 9 में आपको रैशनलाइजेशन सिखाया गया होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे करेंगे। तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 प्लस है, इसके अपोजिट कर देंगे तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, सामने सामने फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, तो ऊपर हो जाएगा √3, मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ सिंपल सा, ये देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 और माइनस 2√18, ठीक है, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, आप पढ़े हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से अब √18 से वैल्यू बाहर आएंगी तो 3 बाहर आ जाएगा। √18 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपको दिखेगा, फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 3 2 6 रूट, क्या बचेगा 3 को कॉमन लिया है 9 2 बचेगा 2 अपॉन ये क्या हो गया 2 2 4 2 8 माइनस 4 6 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहां से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा अंदर बचेगा √6 माइनस 3√2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये हो गया आपका माइनस का 16, इस 2 से ये 16 कट जाएगा, सो आ जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8, ये माइनस ऊपर भेज देंगे, सो माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस √6 माइनस 3√2 अपॉन 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, tan की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एंड माइनस cos 60 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। ठीक है, आई होप वैल्यूज आप लोगों को लर्न हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप टेबल से देख के भी क्वेश्चन करिए, टेबल से देख के क्वेश्चन करिए, करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड फिर cot 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल तरीका यही होता है कि फ्रैक्शन आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 माइनस 2/√3 प्लस 1 अलग अलग कर दे रहे हैं, और वैसे ही 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 को अलग कर दिया। अब इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखिए। √3 प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 2√3 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ठीक है, सो ये √3 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा √3 माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन 2√3, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 अपॉन 2√3। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, और यहाँ पे देखो √3 और इसमें भी √3 है, तो ये दोनों मिलके 3√3 बन जाएंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3
मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे, तो ये हो जाएगा देखो √3 प्लस रूट, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 3√3 2 प्लस 1 बिकम 3, ठीक है। तो इस तरीके से 3√3 ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। यहाँ पे देखो मैं इस 4 को पीछे लिख दिया हूँ, इस √3 को आगे। अब ऐसा कंडीशन हमें मिल गया तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब नीचे वाला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर वाला क्या हो गया a माइनस बी बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ऊपर वाला हो गया 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। क्या किया हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में हमने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये √3 है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 अपॉन 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा 11। नाउ 27 प्लस 16 बिकम व्हाट 30 40 एंड 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हम रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं, नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, नीचे रूट था इसलिए रेशनलाइजेशन किया गया। तो रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि नीचे रूट ना रह जाए, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। 5th पार्ट हम लोग इसका करते हैं, राइट इट डाउन। सो ये क्वेश्चन 1 का हमारा 5th पार्ट है। इस 5th पार्ट को देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो इसकी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 2/√3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू, सो 1045 की वैल्यू हो जाती है 1, तो उसका स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। इस पे स्क्वायर नहीं है, ये 1 है अपॉन साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो sec 30 की जो वैल्यू होती है cos 30 क्या हो जाएगा sec 30 का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये है 2/√3, तो ये हो जाएगा √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 5 1/2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 1/4, ठीक है, प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये -1 अपॉन ये क्या हो गया, तो 4/4 हो गया, ठीक है। 4/4 मतलब ये वाला पार्ट नीचे का खत्म हो गया। जब ये हो गया सो हम इसको क्या कर देंगे 15, इसको सॉल्व कर दें इन दो फ्रैक्शन को केवल, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 16 4 ज़ा 64 प्लस 64 अपॉन
4 3 जा 12, 12 माइनस 1, सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 79 अपॉन 12 माइनस 1, 79 माइनस 12 अपॉन 12 हो जाएगा ये, सो इट बिकम व्हाट, 9 में से 2 गया 7 एंड 67 अपॉन 12 इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 2, इसमें केवल 5 पार्ट थे, ये 5 पार्ट थे टोटल और ये क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन 2 जो है वो एमसीक्यू है। क्वेश्चन 2 में एमसीक्यूज करना है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सो सॉल्व तो करना पड़ेगा, एमसीक्यू है फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1 अपॉन रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो इस कंडीशन में ये ऊपर हो गया 2 रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये देखो 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन 3 बिकम 4/3, ठीक है। सो क्या कर देंगे हम, ऊपर 2/3 है, सॉरी 2/√3 है, और नीचे क्या होगा 4/3, ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। सो इससे ये कटेगा, 2 से ये कट गया 4 2 टाइम में, ठीक है, रूट से ये कट गया और रूट टाइम में, तो आंसर आ गया √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 जो है वो ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30, इसमें से sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या है, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर। इसका सेकेंड एमसीक्यूज देखेंगे। सो ये हमारा एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट है। देखो क्या दे रखा, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। दे रखा है 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। सिंपल, क्या करेंगे 2 इंटू 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 बिकम 2, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। और ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है sin 60, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू sin 45 एंड d की वैल्यू 1, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 आ रहा है, और ऑप्शन बी जो है उसकी बी में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर। इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, सिंपल, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, a की ऐसी क्या वैल्यू इन चारों में से होनी चाहिए कि sin का 2a करें तो भी आंसर sin 2a के बराबर हो। क्या कहना चाह रहे हैं, चेक करेंगे, जीरो लेके चेक करते हैं। अगर हम मान लो a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो sin 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 sin 2 इंटू 0 इट बिकम वॉट, sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। वैसे ही अगर sin 2a पे ले लें, 2 sin a इज इक्वल्स टू 2 इंटू sin 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0 इट बिकम 0। इन दोनों का आंसर सेम आ गया, बट 30 लेके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 30 ले लें, ठीक है, 30 ले लें तो sin 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू sin 2a 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू होती है कितनी, sin 30 की वैल्यू 30 टू 60, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, sin 60 हो गया, sin 60 डिग्री हो गया। लेकिन वही अगर हम 30 यहाँ पे लेते हैं, क्या ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, sin 2 sin a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, एंड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर हम पुट करें तो आंसर आ रहा है क्या 1, जो कि sin 60 की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 45 पे भी नहीं होंगे और 60 पे भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ये सही है,
साइन जीरो इज द करेक्ट आंसर। जिस पे दोनों तरफ रखने पे आंसर सेम है, बस ये करना था। तो दोनों टाइप इस साइड भी अगर आप सेम वैल्यू रख दो, अगर यहाँ 30 रख रहा हो तो यहाँ भी 30 रखना है, यहाँ 45 तो यहाँ 45, यहाँ 60 तो यहाँ 60, जो कि सिर्फ जीरो पे पॉसिबल है और किसी एंगल पे पॉसिबल नहीं है। बाकी सबकी वैल्यू जो है जैसे बड़ा एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखो क्या दे रखा है, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/√3 का 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, सो ऐसे इसकी वैल्यू 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। सो इस कंडीशन में 2/3 नीचे हो गया तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, सो 3/√3 और ये आंसर हो गया √3। सो आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। देखो cos 60 की तो वैल्यू होती नहीं है, sin 60 भी नहीं होगा, tan 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो इसका आंसर हो गया tan 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन 3 करते हैं। सो ये क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, कंडीशंस क्या दे रखा है, देखो कंडीशन दे रखा है a और b, जरा ध्यान से समझो। जो ये a प्लस बी दे रखा है ना, a प्लस बी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इस कंडीशन के ऊपर इंट्रो पार्ट में भी बड़ा अच्छा खासा डिस्कशन हो गया था, वहाँ पे भी डिस्कस किया है हमने, अगर आपने देखा होगा तो ना। अब कह रहे हैं a की वैल्यू बड़ी होगी, b की वैल्यू छोटी होगी, तो चलिए करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है ना। कह रहे हैं tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, tan a प्लस बी √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, √3 होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री। ठीक है, सो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ना इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड पार्ट को देखेंगे, इक्वेशन बना लेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। सो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, फिर मिल जाएगा आपको a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू, a प्लस बी की वैल्यू, सॉरी ये तो a प्लस बी था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपको a माइनस बी ही है, ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस होने के वजह से, और a प्लस a बिकम व्हाट 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन a इक्वल्स टू व्हाट 45 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई 45। ना a और b की वैल्यू पूछा था, दूसरा b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी आप पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू व्हाट 15 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू 15 आ गई, a की वैल्यू ज़्यादा है, b की वैल्यू कम है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
और इन दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही है। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा जो कि है ट्रू फॉल्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देखो भाई मैं ए और बी की वैल्यू अपने मन से लेट कर ले रहा हूँ। चलो ठीक, मैंने 30 और 60 मान लिया, साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमने क्या माना है, ए की वैल्यू 30 माना है तो साइन 30 प्लस बी की वैल्यू हमने 60 माना है तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो ये क्या हो गया 1 प्लस √3/2। क्या 1 प्लस √3 साइन 90 की वैल्यू है क्या, साइन 90 इज इक्वल्स टू ये होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 जो कि फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो जी जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा हो रहा है ना, इधर अगर देखा जाए साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 हो गया। तो क्या हो रहा है 0 से ये सब वैल्यूज बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जा रहे हैं। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90 जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैल्यूज वैसे वैसे क्या हो जाएगा ये थीटा बढ़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो था सेकंड पार्ट वो क्या हो गया ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट इज ट्रू, जैसे जैसे थीटा यानी एंगल बढ़ता है साइन में वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। नाउ थर्ड पार्ट कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं भाई साइन को देखो शुरू में ही बात हुई थी, इंट्रो में ही बात कर लिया था हमने कि थीटा जैसे साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉस होता है। साइन का जो v वैल्यू आती है साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होता है साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। तो क्या हो रहा है जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा हो जा रहा है तो इसमें जैसे थीटा बढ़ेगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ कर देता हूँ थर्ड पार्ट। कॉस में देखा जाए 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 4 एंगल ले रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन कॉस 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है एंगल बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ नहीं रहे घट रहे हैं। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि उसमें बोला है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। ये गलत बात है, फॉल्स है ना। फोर्थ पार्ट कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एंगल ऑफ थीटा। देखो भाई इसमें तो इन्होंने महारद्द कर दिया। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, होता है क्या। इन्होंने थीटा कहा है, चलो मैं थीटा पहले दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इन्होंने थीटा कहा है, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ साइन 0 ले लूँ और इसमें कॉस 0 ले लूँ, साइन 0 कॉस 0 के बराबर होता है नहीं। केवल एक कंडीशन है 45 का साइन 45 और कॉस 45 क्या होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल दी वैल्यूज अगर इन्होंने कह दिया यानी 0 पे भी 30 पे भी 60 पे भी 90 पे भी सब पे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, जो कि ये गलत है। केवल 45 पे होता है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। नाउ फिफ्थ में कह रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए इज इक्वल्स टू 0। हाँ नॉट डिफाइंड सही बात है। फिफ्थ में कॉट 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड, तो ये बात सही कह रहे हैं। कॉट ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 0 है तो वो नॉट डिफाइन होती है, तो सही बात है। ये वाला पार्ट क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।